जय हिंद। हमारा प्रकृति, हमारा इन्वायरमेंट अनोखी चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है। इसमें कुछ ऐसी वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं जिन्हें देखने के लिए हमारा मन लालायित रहता है। बचपन की कुछ ऐसी यादें आपके बीच होंगी जिसे सोच करके आप जो है वो अंदर से अंदर गुदगुदा जाते होंगे। उन्हीं में से एक ऐसी चीज़ का मैं परिचय आपके बीच में कराने जा रहा हूँ जिसे देख करके आपकी आंखें जो है वो जो है उसमें एक प्रसन्नता की नज़र झलकती हुई मिलेगी। देखिए हमारे हाथ में ये जो है एक लाल लाल बीज है। ये इसके साथ पत्तियां भी, इसकी डालियां भी हैं, आप देखेंगे। और इसकी जो कलर है, कलर मैचिंग ही जो इसका अट्रैक्शन होता है, रेड और ब्लैक, वही जो होता है इसको थोड़ा सा अलग बनाता है, अन्य वनस्पतियों से ये अलग बनाता है। इसमें कई क्वालिटियां हैं। इसमें इन्वायरमेंटल क्वालिटी भी है। इसमें जो है वो हम देखते हैं मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग देखते हैं तो इसे हम जो है वो गहनों में भी प्रयोग करते हैं, हैंडीक्राफ्ट भी बनाए जाते हैं, इससे बच्चे खेलते भी हैं। और साथ ही साथ ये क्या इससे सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे ये हमारे लिए ख़तरनाक भी है और कैसे ये इकोलॉजिकल रूप से ये हमारे लिए ठीक है। तो हम इस वीडियो में आपके बीच में इसके बारे में कुछ जानकारी लेकर के हाजिर हैं। बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए इस जो हमारे हाथ में जो फल है, ये जो इसकी डाली है हमारे हाथ में अभी बगल में लगा हुआ था ये, तो मैंने इसको तोड़ा है। तो इसके बारे में अगर हम बताना चाहें तो इसका नाम जो है वो हमारे यहाँ पे स्थानीय हमारी जो अवध है इसे घुमची बोलते हैं, और बाकी इसका नाम जो है वो रतन गोटा है। और स्थानीय नामों पर इसको अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं। देखिए अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल रूप से तो ये जो होता है कुछ पक्षियों का भोजन होता है। और पहली बात तो ये वनस्पति है, तो वनस्पति तो वैसे ही इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जो होती है कुछ पक्षियाँ जो होते हैं इसे खाते हैं और खा करके क्या होता है इनका भोजन होता है, वो खा करके इसे फिर अन्यत्र जगह पर फैलाते हैं और इस तरह से ये प्रक्रिया इनका होता है और इनका चक्कर जो होता है चलता रहता है। बाकी जो मेन अट्रैक्शन जो होता है हम लोगों ने अन्य वनस्पतियों को नहीं क्यों नज़र में नहीं आता है, ये हमारे लिए क्यों होता है, क्योंकि जो इसकी कलर मैचिंग होती है, आप जब देखेंगे तो इसकी जो कलर मैचिंग होती है वही इसको अनोखा बनाती है। इसमें जो मेजर इसका होता है, इसको जो है कुछ बच्चे खेलते भी हैं, इसे सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और जो होता है कुछ लोग इसे मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, कुछ लोग इसे जो है वो अपने अपने हिसाब से स्थानीय रूप से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए पतली एक इसका जो है वो डंठल है और ये अभी बगल में ही लगा हुआ था और ये पेड़ों पे चढ़ जाती है और उसके बाद में जब फलता है तो इसमें ऐसे चटकन टाइप की होती है और एक कली के जैसे होती है और उसमें से ये फल निकलते हैं लाल लाल। और ये जो है वो मन को भाता है, बच्चे लोग इसे खेलते भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं। अनायास ही अगर कोई इनके नज़रों के सामने आ जाता है तो इसे अट्रैक्टिव होते भी हैं। तो इनका कई ऐसे प्रयोग हैं और कुल मिलाकर के इसका कुछ लोग माला बना करके भी पहनते हैं क्योंकि इसका जो है अट्रैक्शन होता है। और कुछ लोग जो होते हैं इसे अपना कहते हैं कि हमारा जो है वो ग्रह नक्षत्र खराब है, तो उसमें भी एक प्रकार से जो होता है टोटका या फिर कुछ प्रकार से कहें तो अंधविश्वास में भी इसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग को फलीभूत भी होता है और कुछ लोग जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। हमारा उद्देश्य जो था वो प्रकृति में उपलब्ध अनेक प्रकार की जो वनस्पतियाँ उनसे आपका परिचय कराना था और ये भी उसमें से एक है। ये मन में कौतूहल पैदा कर देता है और अगर आपकी नज़र से घूमा है तो एक बार इसे स्पष्टता हाथ में लेकर के देखने का मन ज़रूर करता है और आप लोगों में भी ऐसी उत्सुकता हो बढ़ती होगी और आप लोगों ने भी बचपन में ऐसे साथ खेले होंगे। अगर नहीं खेले हैं तो आप देख सकते हैं इसे। इसके प्रिकॉशन के लिए इसके जो है वो अगर मैं बात करूं कि इसके दुष्प्रभाव क्या होता है, तो इनकी जो बीजें होती हैं ये हमारे लिए होती खतरनाक होती हैं और विषैला होता है। इसे नहीं खाना चाहिए, इसे दूर रहना चाहिए। ये जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। फिर भी जो है कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग प्रक्रिया से इसका मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारा धरती का एक अनोखा उत्पाद और हमारी इस धरती कहावत भी है, मैं यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग होंगे वो जानते होंगे कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो भी अगर घुमची है, इसको घुमची बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो अगर ये सूख भी जाती है, कड़ाके की धूप हो या ठंड हो या बरसात हो, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है और इसकी जो रंगत होती है वैसे के वैसे बरकरार रहती है। कभी कभी व्यंग करना होता है गांव में किसी के ऊपर, तो इसका प्रयोग कर देते हैं कि सारा कुछ मिट गया या ऐसे हो गया, फिर भी आपकी जो है वो रौनक गई नहीं, या इसको व्यंजना करने के लिए या फिर डांटने फटकारने के लिए भी इसका कहावत का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते, वीडियो में थोड़ा अभद्र होती है तो इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप घुमची का पौधा देखें और इसे एंजॉय करें और जो है इसी सावधानी भी बरतें। ये अनोखा है और कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। जय हिंद।